खास नहीं है, आय अनुमान मुताबिक है। थोड़ा कामकाजी मुनाफे में गिरावट है, मार्जिन पर हल्का प्रेशर है। मुनाफा भी ठीक ठाक है, लगभग सपाट आप मान लीजिए। 65 रुपए का डिविडेंड दिया है। ब्रोकरेजेस थोड़ी बुलिश है। सिटी ने 3200 से टारगेट बढ़ाकर 3300 कर दिया, तो करंट लेवल से अच्छी अपसाइड सिटी को दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने डिविडेंड दिया है एसेट का, तो एस्ट्रल ने बोनस दिया है। हर एक शेयर दिया है 3 शेयर पर, 3 पर 1 बोनस, यानी कि अगर आपके पास 3 शेयर है तो 1 शेयर बोनस आपको मिलेगा। नतीजे मिले जुले हैं। आय 1265 करोड़, उम्मीद से बेहतर आई है। कामकाजी मुनाफा 186 करोड़, ये भी उम्मीद से बेहतर आया है। मार्जिन 15-15.5% की रेंज की उम्मीद थे, 15.5%। थोड़े से मार्जिन में कमी आती हुई दिखी है, और मुनाफा भी 105 करोड़ के सामने 95 करोड़ का आता हुआ दिखा है अनुमान से, यानी कि मिले जुले नंबर्स हैं। एस्ट्रल के ग्रेट भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। तो शानदार नंबर्स हैं आपके लिए। नवीन फ्लोरिन के हर पैमाने पर बहुत ही बढ़िया मूव है। 50% आय बढ़ी है, 57% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 55% मुनाफा बढ़कर आया है। मार्जिन भी बढ़े हैं, उतने नहीं बढ़े जितना अनुमान लगाया था, बट एक्सपेंशन जरूर दिखा है। तो हर बेसिस पर देखेंगे तो नवीन फ्लोरिन की तो बहुत ही बढ़िया नतीजा। और दीपक नाइट्राइट के भी नंबर्स अच्छे हैं। केमिकल कंपनियों के नंबर्स अच्छे आने का सिलसिला चल रहा है। रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर आया है, 16% बढ़कर। कामकाजी मुनाफा 11% बढ़ा है। मार्जिन 16%, जहां मार्जिन मेंटेन रखना मुश्किल हो रहा है, दीपक नाइट्राइट ने अपने मार्जिन बढ़ाकर 16% किए हैं, और कामकाजी मुनाफा भी उम्मीद से ज्यादा। तो हर एक पैरामीटर पर दीपक नाइट्राइट के नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। जीएनएफसी यहां पर थोड़े मिले जुले नंबर्स हैं। अगर आप आय देखें तो 12% बढ़कर आए, और मोर इंपॉर्टेंटली अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया, तो वो अच्छा है। बट मार्जिन पर सिवियर प्रेशर है। 28% वाले मार्जिन अब आपके 16.5% के मार्जिन हो गए, तो वो एक फैक्टर है। 35% कामकाजी मुनाफा घटा है, और 40% मुनाफा भी घटा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ है, बट बाकी फैक्टर्स पर अच्छे नतीजे नहीं है जीएनएफसी के। बीएससी और सीडीएसएल दोनों कंपनियां रहेगी फोकस में। बीएससी के नंबर्स तो ढीले हैं। आय 12% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 6%, 5% घटा है। मार्जिन 36% से 30-31% की रेंज में आ गए हैं, और मुनाफा भी 16% घटकर आया है, यानी कि नंबर्स अच्छे नहीं है बीएससी के। लेकिन सीडीएसएल में इनके पास जो हिस्सेदारी है उसमें 2.5% ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने का बीएससी का इरादा है। बेचने के पीछे वजह ये नहीं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा सीडीएसएल, वजह ये कि 75% तक जो हिस्सेदारी लानी होती है कंपनियों को सेबी के नियमों के मुताबिक, उसी की तरफ एक और कदम बीएससी का है। आरवीएनएल लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर विन का बूस्ट आ रहा है, और एक और ऑर्डर है 70 करोड़ का, जिसके लिए ये लोएस्ट बिडर माने गए हैं। शॉर्ट टर्म ही ऑर्डर है, और जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाएगा इनकी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट्स। अब अगला स्टॉक जहां पर आपको सीमेंट स्टॉक, माफ कीजिएगा, जहां पर आपको रखना है फोकस। सीआईआई की एक बैठक में कल वित्त मंत्री जी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि जी हाँ, सीमेंट पर जो 28% जीएसटी लगती है, उससे बदलने पर विचार किया जा सकता है, और उसके लिए वो फिटमेंट कमेटी को ये भेज सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री की मांग ये है, ये जीएसटी कम होना चाहिए। 28% काफी ज्यादा है। और आज फिर से फोकस में रह सकता है पेटीएम, क्योंकि 2 अपडेट्स हैं इसके लिए। एक तो मक्वायरी, इसने डबल अपग्रेड किया है काउंटर को। अंडर परफॉर्म से सीधा आउट परफॉर्म आया है, और अनिल जी याद है मक्वायरी था जिसने लिस्टिंग डे पर यहाँ पर 1100-1200 के टारगेट दिए थे, 2150 के इशू प्राइस पर। और अब ये मक्वायरी ही है जिसने डबल अपग्रेड किया है। हालांकि ऑफकोर्स उस प्राइस से तो काफी नीचे, बट 800 का टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ से भी अच्छी अपसाइड उन्हें दिख रही है। जनवरी का मंथली अपडेट सबसे बड़े क्रिटिक का मन बदलने की वैल्यू होती है। हम सबसे पहले आईपीओ के वक्त बड़ी स्ट्रांगली पैसा नहीं लगाने की राय दे रहे, अब हमने मन बदला है। सेम मक्वायरी भी देखिए, उस समय 1100 का टारगेट सब हंसते थे, ये पागल हो गए क्या, 2100-2200 के स्टॉक के लिए 1100 का टारगेट। अब देखिए उन्होंने अपग्रेड 4.5 से डबल किया है। तो चलिए, ये है आपके लिए आज के टॉप 10 स्टॉक्स।